ये कहानी सिर्फ एक वकील की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, न्याय पर भरोसे की। ये भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की कहानी है जिसमें पहली बार किसी वकील की पहचान को कानूनी सुरक्षा मिली, और इस केस ने डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों के लिए एक नई जंग ही छेड़ दी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा चेहरा जो न्याय का प्रतीक है वही अन्याय का हथियार बन जाए। मतलब एक वकील जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी की पहचान इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जाए। बस यही सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं सीनियर एडवोकेट विकास पहावा। सब ठीक चल रहा था, और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि इंटरनेट की दुनिया में कोई उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रहा है, और जाहिर है किसी अच्छे काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। और इन धोखेबाजों की चालाकी तो देखिए, उन्होंने कोई फेक फोटो नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने विकास पावा की असली तस्वीरें इस्तेमाल की, और वो भी कौन सी, खास तौर पर वो जिसमें वो अपनी वकालत की ड्रेस में हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि वो ड्रेस सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, वो भरोसे का, अथॉरिटी का प्रतीक है। तो ये सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं था, ये भरोसे को हथियार बनाने की साजिश थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक वकील की पहचान चोरी होना किसी फिल्म स्टार की पहचान चोरी होने से अलग कैसे है? आखिरकार दोनों ही पब्लिक फिगर हैं। चलिए इस फर्क को ही समझते हैं। और फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, एक सेलिब्रिटी का ब्रांड बनता है फिल्मों से, विज्ञापनों से। वो एक तरह की मार्केटिंग एसेट है। लेकिन एक वकील की साख, वो बनती है दशकों की मेहनत, ईमानदारी, कोर्टरूम में उनके व्यवहार और जस्टिस सिस्टम में बनाए गए भरोसे से। ये कोई मार्केटिंग की चीज नहीं है, ये तो एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक सार्वजनिक अमानत है। और यही बात विकास पाहवा के इस स्टेटमेंट में साफ साफ दिखती है। जैसा कि वो कहते हैं, उनका ब्रांड न्याय है, फिल्में नहीं। मतलब एक वकील की रेप्यूटेशन सीधे सीधे जस्टिस सिस्टम से जुड़ी होती है। यहाँ एक मजेदार फैक्ट भी है। विकास पावा सिर्फ असल जिंदगी के वकील नहीं हैं। उन्होंने 2006 की मशहूर फिल्म खोसला का घोंसला में स्क्रीन पर भी वकील का रोल किया था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग और ऑथेंटिक है। तो अब ये मामला पहुंचता है अदालत में, और यहाँ एक ऐसा फैसला हुआ जो भारत की लीगल हिस्ट्री में एक मील का पत्थर बन गया। कोर्ट ने जिस लीगल टूल का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं पर्सनैलिटी राइट्स। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान का अपनी पहचान पर कंट्रोल है। मतलब कोई भी आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी आवाज का इस्तेमाल कमर्शियल फायदे के लिए आपकी इजाजत के बिना नहीं कर सकता। और बस यही बात इस केस को इतना खास बनाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया में पहली बार किसी लॉयर को ये प्रोटेक्शन दी। ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये पूरे लीगल प्रोफेशन के सम्मान और भरोसे की जीत थी। और सोचिए, ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब टेक्नोलॉजी और खासतौर पर एआई स्कैमर्स के हाथ में एक बहुत पावरफुल हथियार बन चुका है। चलिए समझते हैं कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है। देखिए, आज के ज़माने के ये जो डिजिटल स्कैमर्स हैं वो 4 स्टेप्स में काम करते हैं। स्टेप 1, सोशल मीडिया से किसी की पहचान चुराओ। स्टेप 2, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी प्रतिष्ठा को अपनी ढाल बना लो। स्टेप 3, इंटरनेट के जरिए अपना झूठ हजारों लाखों लोगों तक फैला दो। और स्टेप 4, मासूम लोगों को अपना शिकार बनाओ। और अब एआई की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कई गुना ज्यादा तेज और खतरनाक हो गया है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सारी बहस आकर टिकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर। अभी जो सिस्टम है उसे कहते हैं नोटिस एंड टेक डाउन। मतलब कोई शिकायत करेगा तब जाकर प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को हटाएगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन विकास पावा जैसे एक्सपर्ट्स एक दूसरे मॉडल की वकालत करते हैं जिसका नाम है स्टे डाउन। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट ने किसी कंटेंट को एक बार गैर कानूनी बता दिया तो ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो कंटेंट दोबारा अपलोड ही ना हो पाए। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि इस पूरी लीगल विक्ट्री का हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है, और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। जैसा कि खुद पहावा ने कहा, ये कोई पर्सनल जीत नहीं थी, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट इंटरवेंशन था। मतलब इसका असली मकसद आम नागरिकों को बचाना था। हमें ये याद रखना होगा कि इस तरह के स्कैम्स में असली विक्टिम कोई सेलिब्रिटी या वकील नहीं होता।
असली शिकार वो आम लोग होते हैं जो किसी के भरोसे पर अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। तो ये जो फैसला है, ये असल में उन सभी लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एआई और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को बचाने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? हमारी अपनी, टेक कंपनियों की, या फिर सरकार की?